तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम ये देखते हैं कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स आए कहां से। देखते हैं हम क्या करेंगे। तीन कंडीशन को फॉलो करेंगे। हॉलो, ग्लास, स्फेयर। मतलब मेरे पास कांच की एक गेंद है जो कि अंदर से खोखली है। उसको मैंने क्या किया, यहां से कट कर दिया। उसको मैंने क्या किया, यहां से कट कर दिया। इस पोर्शन को, जो बचा हुआ पोर्शन है ना, उसको यहां बना लीजिए, और जो ये वाला पोर्शन बचा हुआ है उसको यहां बना लीजिए। इसको यहां से पॉलिश कर दीजिए जैसे प्लेन मिरर्स में किया था। इसको यहां से पॉलिश कर दीजिए, ठीक। ये जो मिरर बनाना, दिस इज कॉल्ड कनकेव मिरर। ये जो मिरर बनाना, इसे क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। बड़ा सिंपल है इसको समझना। दुनिया पता नहीं क्या क्या कैसे समझाती है। स्फेरिकल मिरर्स कहां से आए, कोई जादू नहीं है। हमने क्या किया, एक होलो ग्लास स्फेयर लिया, मतलब कांच की एक गेंद ली जो कि अंदर से खोखली है। उसको दो कट किए, कुछ पोर्शन, आप चाहो तो ये पोर्शन कट करके चार निकाल सकते हो इसके अंदर से पोर्शन, ठीक है। हमने ये एक पोर्शन ये लिया, एक पोर्शन ये लिया, इसको अंदर से पॉलिश किया, तो इसको बाहर से पॉलिश किया। जो अंदर से पॉलिश किया है ना पोर्शन, लाइक दिस, ये अंदर से पॉलिश है, मतलब बाहर वाला ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये कन्वेक्स हो गया। और बाहर से अगर पॉलिश कर दो, अंदर की तरफ आ गया, तो ये क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया। जो बाहर से दिख रहा है, बाहर से जो इमेज बनेगी, बाहर से जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। अंदर से देखेंगे, दैट इज कॉल्ड कनकेव मिरर। अगली सुनते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक कनकेव मिरर यहां पर बना दिया। द होल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर। अगली बात, इसके बिल्कुल मिडिल में आइए, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल। अब आप खुद समझना, ये मिरर कहां से आया, यहां से आया। देखना, इसका खुद का एक सेंटर है, बिल्कुल है, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक सेंटर होगा। लेट्स सपोज ये रहा। मैं क्या करूंगा, एक डॉटेड पाथ से इसको मिला दूंगा, तो ये सेंटर, ये पोल, सेंटर से पोल जो ये इमेजिनरी लाइन जा रही है ना, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। दोबारा से, दिस होल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर। इसके मिडिल पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल। इसका एक सेंटर है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल की तरफ से जो लाइन जा रही है, दैट लाइन इज कॉल्ड, दैट इमेजिनरी एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगली बात देखते हैं। सेंटर और पोल के बीच के इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस इज अ पॉइंट, ध्यान रखना, कई बच्चे फोकस और फोकल लेंथ में कंफ्यूज होते हैं। तो एफ क्या है, फोकस। कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। पोल से सेंटर तक की दूरी, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेड बाय आर। ऑब्वियसली बात है, सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस रेडियस ही होता है, बट ये कर्व का पाथ है, तो हम क्या बोलेंगे भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगली सुनते हैं। इन दोनों के मिडिल पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। मतलब मैं रेडियस को अगर हाफ कर दूं तो मेरे पास एक लेंथ आएगी, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। मतलब ये डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड स्मॉल एफ। मतलब ये क्या है भैया, फोकल लेंथ। अब हमारे पास जो चीज चाहिए थी वो मेरे को मिल गई। मैं एक बार सारा रिपीट कर देता हूं। दिस होल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर। इसके मिडिल में ये क्या है भैया, पोल। ये इसका अपना एक सेंटर है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिप्रेजेंटेड बाय सी। ये क्या हो गया अपना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। पोल और सेंटर के बीच का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड, रिप्रेजेंटेड बाय आर, नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर के बीच का पॉइंट, दैट इज कॉल्ड फोकस। ध्यान रखना, पोल और सेंटर के बिल्कुल मिडिल पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। और पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। इज इट क्लियर। तो ध्यान से सुनिएगा।
आज मैं आपको सिर्फ 2-3 बातें बताऊंगा, उसके अंदर हमारे पास कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए, कैसा भी, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो काम की चीज क्या है? यही काम की चीज है, साइन कन्वेंशन। बहुत लोग फंसते हैं इसके अंदर। तो देखते हैं पहला साइन कन्वेंशन, एवरी डिस्टेंस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। हर एक डिस्टेंस कहां से मेजर होगा भैया? पोल से। मतलब मैं जो डिस्टेंस मेजर करूंगा, जैसे सेंटर से पोल का डिस्टेंस ना, इसको रेडियस नहीं बोलेंगे। पोल से सेंटर के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस। पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। पोल से ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? यू। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट से पोल का कोई डिस्टेंस लेते ही नहीं है। हर एक डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? पोल से। तो ध्यान से। दूसरी बात बताने को मेरे को बहुत टाइम भी लग सकता है, इजी तरीके से समझते हैं, ध्यान से। मैथमेटिक्स में आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ऑब्वियसली बात है, जब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बनता है तो एक ओरिजिन जरूर बनेगा। उस ओरिजिन को पोल मान लो। अब ये माइनस एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर किया गया वो डिस्टेंस अपने आप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और इस डायरेक्शन में पोल से राइट में जो भी डिस्टेंस मेजर किया दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव साइन। अब इस बात को बड़े ध्यान से लिखते भी हैं, समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये पोल से सेंटर तक की दूरी है, क्या रिप्रेजेंट किया? आर। पोल से लेफ्ट में है ना, तो ये जो भी डिस्टेंस है, मान लीजिए रेडियस है इस मिरर की 20 सेंटीमीटर। पेपर में ये नहीं देगा, वो दिया होगा कि -20 लो। पेपर में दिया रेडियस ऑफ कनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, लेकिन साइन किसका लगाओगे? माइनस का। क्यों? क्योंकि मुझे साइन कन्वेंशन पता है और मैंने आपको बिना किसी रूल के, बिना किसी बात के नॉर्मली समझा दिया कि पोल से लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। अब पोल से सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्या लोगे? नेगेटिव। पोल से फोकस लेफ्ट में है ना, वो डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। अब एक बात समझना, लेट सपोज मैं एक इमेज बना के दिखा रहा हूं, एक रे डायग्राम, ध्यान से। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर, ये रहा ऑब्जेक्ट। रे पैरेलल गई, कहां से पास हो गई? फोकस से। रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, रिट्रेस कर जाएगी, जहां मिली वहां क्या बन जाएगी? इमेज। ये छोटी सी कहानी है, बड़े ध्यान से सुनना। पोल से ऑब्जेक्ट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये यू जो भी है वो लेफ्ट में है। आप क्या लोगे बच्चे? डिस्टेंस को नेगेटिव। पोल से इमेज जो भी रिप्रेजेंट करो, लेट सपोज बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वो क्या लोगे? नेगेटिव। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान ले क्वेश्चन में बोला an object is placed in front of concave mirror at a distance of 30 सेंटीमीटर। मतलब u की वैल्यू क्या थी? 30 सेंटीमीटर। बोला था इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये बात भी ठीक है। तो अब जो भी 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ना, वो अपने आप क्या लोगे? नेगेटिव। वरना आपका क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही गलत हो जाएगा। एम आई क्लियर? तो ध्यान से। अब रीजन क्या है? वहां पर तो आपको मैथ्स के टीचर जो भी आपको बताते हैं कि ये ओरिजिन है, लेफ्ट में जाओगे तो वो नेगेटिव, राइट में जाओगे तो पॉजिटिव, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे जाओगे तो नेगेटिव, वो मैथमेटिक्स है। अब पॉइंट ये है कि यहां पर नेगेटिव हुआ तो क्यों, यहां पर ये राइट वाला पॉजिटिव हुआ तो क्यों? अब ध्यान से सुनना, रे कहां से आ रही है? राइट टू मिरर, मतलब इधर से मिरर की तरफ। और आप जब डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ मेजर कर रहे हो। ध्यान से समझना, लाइट की डायरेक्शन ये रही और डिस्टेंस मेजर करने की डायरेक्शन उससे अपोजिट। तो जब आप अपोजिट जा रहे हो तो साइन किसका लगाओ? पल्ले से माइनस का लगाओ ना। तो ध्यान से, डिस्टेंस मेजर्ड in the opposite direction of incident ray is negative।
अदरवाइज हम उस डिस्टेंस को क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर पोल से राइट में जो भी डिस्टेंस हुआ, चाहे वो फोकस हुआ, चाहे वो सेंटर हुआ, चाहे वो इमेज हुआ, हर डिस्टेंस को क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि वो पोल से राइट में मेजर हो रहा है। Am I clear? अब अगली बात, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ हाइट ऑब्जेक्ट की है, इमेज की हाइट नीचे है, तो हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। मतलब इसकी जो भी हाइट है, लेट्स सपोज 5 सेंटीमीटर, मैं क्या लूंगा, प्लस का 5। इसकी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो मैं क्या लूंगा, -2। मतलब प्लस माइनस आपको किसी भी तरीके से न्यूमेरिकल्स में नहीं दे रखा है, आपको खुद यूज करना है, ध्यान रखना इस बात को। तो क्या लेंगे, हाइट above the principal axis is taken positive, otherwise नेगेटिव। सिंपल है। तो 3 साइन कन्वेंशन आपके पास आ गए, दैट्स इट।